चलिए देख लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज जो है वो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। आप लोगों के साथ हमें डिस्कस करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में इसे कहते हैं, बिल्कुल यूपी बोर्ड वालों के लिए, समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का मीन समझ लीजिए कि ऐसी कोई सीरीज जिसका सीक्वेंस इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। सीक्वेंस मतलब हर टर्म के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैसा हो? इक्वल हो। आपने देखा कि मान लीजिए कोई भी एक नंबर है आपके पास, या कोई एक चेन है। क्या है? चेन। और उस चेन का हर एक टर्म इक्वल डिस्टेंस पर खड़ा है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर खड़ा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है। मेरे पास नंबर है क्या, कि ये कोई एक नंबर है जो यहाँ खड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, और इस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो देखो क्या है, एक के बाद एक सीक्वेंस है इसके अंदर। क्या है? एक सीक्वेंस है। किसका? +1 का। इस टर्म में मैंने +1 किया तो यहाँ 2 मिला। इस टर्म में मैंने +1 किया तो आपको क्या मिला? 3। +1 किया तो 4, +1 किया तो 5, +1 किया तो 6। यानी कि हर एक टर्म के बीच में 1 का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है? 1। यानी कि हर एक टर्म के बीच में 1 का डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे जो सीरीज हमें दी गई है वो सीरीज जो है वो क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है। अब ये सीक्वेंस जो है, यानी जो अंतर जो है, ये सीक्वेंस किसी भी इक्वल डिस्टेंस के साथ होता है। कोई भी इक्वल डिस्टेंस इसके साथ हो सकता है, तो आप उसे कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ। 3, 6, 9, 12, 15 और इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है। जब ये इसी तरीके से चलता जा रहा है तो प्रत्येक टर्म में कितने का डिस्टेंस है? +3 का। कितने का? +3 का। इतने का डिफरेंस इसमें है। तो हर एक में डिफरेंस कैसा आ रहा है? इक्वल ही तो आ रहा है। जब भी किसी सीरीज में इक्वल डिस्टेंस मिलता है तो वो सीरीज एपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। ठीक है बेटा, तो आप इसे नोट कर लेंगे कि किसी सीरीज में अगर इक्वल डिस्टेंस मिलता है तो आप उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। सीरीज का पहला टर्म जो होता है वो होता है ए, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं, जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में इसे कहते हैं क्या कहते हैं? कॉमन सार्वंतर। क्या कहते हैं? समान अंतर कह लीजिए या सार्वंतर कह लीजिए। क्या कहते हैं? सार्वंतर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप मुझे बताएंगे कि सीरीज में ये जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों को कहा जाता है पद। क्या कहा जाता है? पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। यानी कि जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस यानी कि जो जितने स्थान पर आ रहा है उसे उतना पद कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। मान लीजिए ये पहले नंबर पर आ रहा है तो इसे ए कहेंगे, क्योंकि हम पहले पद को क्या कहते हैं? ए। और इसे T1 भी कह सकते हैं। T1 मतलब फर्स्ट टर्म। क्या?
फर्स्ट टर्म, ये 1 है फर्स्ट, टी मतलब टर्म, यानी पहला टर्म है ये, ठीक है, ये है। तो अब ध्यान देंगे यहां पर कि जब हमें T1 मिला, T2 मिला, T3 मिला, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ठीक है। अब मैं एक सीरीज बना रहा हूं किसको लेकर, देखिए यहां एक चीज ध्यान देंगे, ये क्या था, पहला पद, प्रथम पद था, ठीक है सर। इसमें मैं प्लस क्या कर रहा था, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस ही तो था, तो हर एक टर्म में क्या मैं प्लस कर रहा था, +3 कर रहा था, जो कि सार्वंतर था। तो हर एक टर्म में सार्वंतर प्लस करने पर अगला टर्म मिल जाएगा कि नहीं। तो अब यहां पर देखेंगे, कि मान लीजिए मेरे पास एक पहला पद है और सार्वंतर उसका डी है, क्या है, थोड़ी देर के लिए माना प्रथम पद ए है, ठीक है, क्या है, ए है, सार्वंतर डी है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, क्लियर। आपको पता है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो हर एक, देखो पहला पद तो ये हो गया, दूसरे पद में अगर मैं सार्वंतर को प्लस कर दूं तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, ठीक है, यही तो था। अगर इसमें मैं फिर दोबारा इसी को प्लस कर दूं तो मुझे तीसरा टर्म मिल जाएगा, 2D मिल जाएगा या नहीं। फिर इसमें मैं इसे प्लस कर दूंगा तो a + 3D, और ऐसे ही ये चलता जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये है हमारे पास पहला पद, ये है हमारे पास दूसरा पद, ये है हमारे पास तीसरा पद, ये है हमारे पास चौथा पद। ध्यान देंगे, पहला पद था तो इसमें D एक भी नहीं था, दूसरा पद है तो D इसमें एक भी नहीं है, तीसरा पद है तो D इसमें एक भी नहीं है, सॉरी 2 है, 2 इसमें एक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, T1 है, यानी कि T1 है तो इस D इसमें एक भी नहीं है, T2 है तो इसमें D एक है, T3 है तो इसमें 2D, T4 है तो इसमें 3D, यानी कि हम देख रहे हैं जितना हमारा टर्म है D उससे एक कम है, क्या है, D उससे एक कम है। यहां मैं लिखूंगा T5, क्या लिखूंगा, T5 लिखने पर मिला क्या आपको, A + 4D, एक कम मिलेगा। T6 लिखूंगा तो आपको क्या मिलेगा, A + 5D, वेरी गुड, 5D। T7 लिखा तो A + 6D, वेरी गुड। यदि T आपने N लिख दिया यहां पर, क्या लिखा, N, तो आपको क्या मिलेगा, A + n-1D, यानी कि जितनी यहां वैल्यू होती है उससे एक कम यहां पर हमें मिलती है। यहां कितना था, तो यहां कितना हो गया, यहां कितना है, यहां कितना, हर एक से कम है, तो यहां n है तो यहां n से एक कम क्या होगा, n-1, क्लियर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर पूरी एपी चलेगी। अब इस फॉर्मूले में बात कर लेते हैं, फॉर्मूला है A + n-1D, क्लियर। इस फॉर्मूले में n जो है वो संख्या है, क्या है, काय की, पदों की, ठीक है, किसकी संख्या, पदों की संख्या, क्लियर, ओके। ये Tn जो है वह पद है, कौन सा, वह पद, कोई भी पद आ सकता है, इसकी जगह 5वां पद आ सकता है, 6वां पद आ सकता है, 7वां पद आ सकता है। 7वां पद आया तो यहां 7 आएगा, यहां T आएगा, तो n जो है पदों की संख्या, ये जो पदों की संख्या है वो 7 रहेगी, क्या रहेगी, 7। तो संख्या को कहेंगे n, क्या कहेंगे, n। यहां पे लिख देता हूं इस चीज को, n ये रहा, तो यहां आएगा पदों की संख्या, ठीक है। A जो होता है वो होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद, और D जो होता है वो होता है सार्वंतर, क्या होता है, सार्वंतर। अब किसी को कोई दिक्कत, नो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि N क्या है, A क्या है, D क्या है और A क्या है।
जिससे कि हम यहाँ जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उसका मीन्स पता लग जाए कि यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है और हमें निकालना ये है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। इरेज करें? ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्या देखते हैं? एक्सरसाइज 5.1 को देख लेते हैं और 1 को किस तरीके से हम कर पाते हैं ये हम बहुत आसानी से देखेंगे। इससे ज़्यादा आसान शायद कुछ हो। देखें 5.1, देखें सिंपल है। आपको मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, कोई प्रथम पद अगर दिया हो तो उसमें अगर मैं कॉमन डिस्टेंस कोई हो, इक्वल हो, वो ऐड करता जाऊं तो मुझे क्या मिलती जाती है? एक सीरीज मिलती जाती है। राइट? यस या नो? तो अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि जो स्थितियां दी गई हैं, यानी कोई एक क्वेश्चन में आपको एक स्थिति दी गई है उस क्वेश्चन में, और इस स्थिति के आधार पर एपी बताना है ये है या नहीं है। अगर एपी है तो वो क्यों है, इसका हमें विस्तारण करना है। देखिए कहा है किसी ने, क्वेश्चन पहला है कि कोई टैक्सी ड्राइवर है। क्या है? टैक्सी ड्राइवर है। पहला किलोमीटर वो चलता है तो वो लेता है 15 रुपये। क्या लेता है? 15 रुपये। जब वो टैक्सी ड्राइवर पहले किलोमीटर से 1 किलोमीटर आगे चलता है तो उसने अपना किराया फिक्स कर लिया कि पर किलोमीटर का मैं 8 रुपये लूंगा। जैसे पहला किलोमीटर वो चला, पहला किलोमीटर चला तो ए उसका था 15, फिर उसने अपना किराया क्या कर लिया? फिक्स। कितना? 8। ठीक है, कितना कर लिया? 8। तो जो हमारा किराया था पहले किलोमीटर का वो तो हो गया ए। क्लियर? और उसने जो किराया फिक्स किया वो हो गया डी। क्लियर? यस या नो? अब उसने ये कहा कि आप इस सीरीज को बताइए, क्या ये सीरीज सीक्वेंस बनाएगी? जब डी उसने 8 कह दिया है तो ये सीरीज हमेशा एक सीक्वेंस बनाएगी, क्योंकि हर एक टर्म में कितना प्लस होगा? 8। देखिए पहला टर्म निकाला 15 आ गया। क्लियर? इस डी को इसमें प्लस किया, कितना आ गया? इस डी को फिर इसमें प्लस किया तो 31, फिर इस डी को फिर इसमें प्लस किया तो कितना? 39, फिर डी को इसमें प्लस किया तो 47। ऐसे ही ये सीरीज बनती जाएगी और इसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 8 का रहेगा। यस? बिल्कुल। ओके, तो इसी तरीके से चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा यस। गिवन कंडीशन, यानी कि दी हुई स्थिति समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। ओके, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है।
बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। नो? ठीक है, जब आपको पता है कि कोई भी सीरीज आपके पास दी गई है, उस सीरीज का अंतर समान है, क्या है? अंतर समान है, तो वो सीरीज समांतर श्रेणी होगी। ओके, इनका अंतर क्या है? इक्वल, यानी कि डिस्टेंस सबका टर्मों का कैसा है? इक्वल, तो वो क्या रहेगा? समांतर श्रेणी, सिंपल। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे इरेज कर रहा हूं, है ना? उड़ा दूं? ओके, उड़ा देता हूं। बस इसमें बताना है कि वो एपी है या नहीं है। एपी वो होती है, पहले समझ लीजिए, एपी वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, यानी कि सार्वंतर इक्वल हो। ठीक, कोई भी टर्म क्यों ना हो, बस उसका टर्म जो है, जो डिफरेंस आ रहा है हर एक टर्म का, वो इक्वल होना चाहिए। यस। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किसी बेलन की उपस्थिति में हवा की मात्रा वायु, क्या? हवा की मात्रा में वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में 1/4 भाग उसका बाहर निकाल देता है। कितना निकाल देता है? 1/4 भाग निकाल देता है। देखिए, अगर किसी बेलन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? बेलन की, तो उसमें हवा उपस्थित है, ठीक है, उससे हवा निकाल रहा है वो। 1/4 जैसे ही बाहर निकालेगा, तो किसी के वॉल्यूम से जब 1/4 बाहर निकालेगा हवा, तो देखिए वॉल्यूम हमेशा हर बार अगर डबल करूंगा तो बढ़ेगा, क्या होगा? डबल हो जाएगा। और डबल से अगर वॉल्यूम बाहर निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो कभी भी एपी नहीं बनाएगा। जैसे यहां आएगा V, क्या आएगा? पहला V, और जब मैं V से 1/4 यानी कितना? 1/4 V बाहर निकाल दूं, कितना निकालूं? 1/4 V बाहर निकालूंगा, तो यहां क्या बनेगा? 4, ये आएगा 4, और 4 से जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 3V/4 आएगा, क्या आएगा? 4। इतनी एयर वो हमेशा बाहर निकालेगा। अगले टर्म में इसका स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर मिलेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस इक्वल तो दे नहीं रहा, क्या? इक्वल तो दे नहीं रहा, तो ये आंसर रहेगा नो। क्या रहेगा? नो। यानी कि ये एपी कभी भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं आएगा। यस? तो ऐसे ही बाकी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, अब करने वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास। कोई डाउट है? डाउट है तो बता दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, मैं रुककर आपके डाउटों को पूछूंगा। कोई नहीं समझ में आ रहा हो, या अगर आप उतार नहीं पा रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं रुक जाऊंगा, फिर आप नोट कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एपी के प्रथम 4 पद लिखें। एपी के कितने पद लिखने हैं? प्रथम 4 पद लिखने हैं। 4 पद लिख सकते हैं कैसे? 4 पद आप कैसे लिख सकते हैं? जब आपको इनके पदों की नॉलेज हो, क्लियर? पदों की नॉलेज हो और आपको पता हो कि पद निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, उसने कहा है, पहला है आपके पास है a बराबर 10 और d बराबर भी 10। दूसरा क्वेश्चन है यहां पर आपका, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, a बराबर -2 और d बराबर 0। ये 2 टर्म 2 ले लिए मैंने। अब इन 2 क्वेश्चनों के हमें प्रथम 4 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? कोई आइडिया? नो आइडिया नहीं है, फिर भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमें पता है जब हम किसी एपी के टर्म निकालते हैं तो 3 चीजें हमें आनी चाहिए। पहला a, दूसरा d और तीसरा n, ठीक है? क्योंकि संख्या पता होगी, a पता होगा प्रथम पद, और उसका डिस्टेंस पता होगा, तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए t1 लेना है। क्या लेना है? t1 होता था a, t2 होता था a प्लस d, क्योंकि 1 कम हुआ करता था। t3 हुआ करता था a प्लस 2d, कितना d? 2d। 4 हुआ करता था a प्लस 3d, यही तो हुआ करते थे। a हमारे पास है 10, तो पहला आंसर 10, यानी पहला पद क्या आया? 10। क्लियर?
a प्लस डी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, a और d जोड़ा तो 10 प्लस 10 कितना 20, ये कितना है 2d, तो a की जगह पर 10 प्लस इसकी जगह पर इसका मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना 20, कितना आया 30। ऐसे ही यहां 10 का मल्टीप्लाई किया इससे कितना 30, और 30 10 से प्लस किया तो कितना आंसर आ गया। तो पहले फोर्थ टर्म तो ये निकल गए किसके, इन के लिए। अब इसके लिए आप निकालिए, t1 बराबर होता है a, t2 बराबर होता है a प्लस d, बोला करो जितना टर्म की संख्या उससे d एक कम आएगा बस। t3 बराबर a प्लस t4 बराबर a प्लस 3d। अब यहां a की जगह पर क्या है -2, क्या -2, a की जगह पर क्या है -2 और d की जगह पर आंसर a की जगह पर प्लस d की जगह पर क्या आंसर आएगा -2। वेरी गुड, a की जगह पर प्लस, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, समझ में नहीं आया हो तो मैं उसे क्लियर करूंगा। अभी आप ये सोच रहे हो कि क्लास चल रही है, ऑनलाइन चल रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद की बात है, पहले ये प्रायोरिटी है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 4 बार पूछना है, 8 बार पूछना है, ठीक है। तब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पूछते रहना है। क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक को बेसिक से तो ही आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। बस हमें करना यह है कि अपनी जो सीरीज है उस सीरीज के पदों को ध्यान रख लेना है। देखिए पहला पद मैं हर बार बता के चला हूं, पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद होता है a प्लस 3d, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो ध्यान दें पदों की संख्या एक कम रहती है प्लेस वैल्यू से, क्या पदों की संख्या एक कम रहती है प्लेस वैल्यू से। जैसे t3 था यहाँ तो यहाँ 2d है, कितना है 2d है, यानी d हमेशा एक कम लेकर चलेगा। ओके चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसके। जी रेज करूं, चलिए तो देखें अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि a इज इक्व टू, आपको दिया है, देखिए a इज इक्व टू दिया है माइनस का 1.25 और d इज इक्व टू दिया है, क्या दिया है 0.25 ये दिया है। अब इसने 4 टर्म निकालने के लिए कहा है, सिंपल, पहला टर्म तो ये है ही है, तो t1 इज इक्व टू a होता है, ये आ गया माइनस का 1.25, t2 इज इक्व टू आएगा a प्लस d, क्लियर, ये माइनस का है तो ये वाली वैल्यू आएगी माइनस का 1.25 और माइनस ये है तो प्लस माइनस माइनस 0.25,
दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, नंबर हमें माइनस का मिलेगा 1.50। T3 जो होता है वो होता है a प्लस 2d, ठीक है। a हमारे पास माइनस का 1.25 प्लस हमारे पास है 2, क्या है 2 और मल्टीप्लाई में माइनस का 0.50। क्लियर। 1.25 माइनस यहां पर जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1, कितना 1, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, सॉरी 1 होगा, अच्छा 0.25 है ना यहाँ पे, 0.25 है भाई, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 0.25 है तो यहाँ 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। इसके साथ प्लस करेंगे तो यह आएगा माइनस का 1.57। इसी तरीके से आप 4 वाले को कर सकते हैं। 4 वाला होगा a प्लस 3d, a हमारे पास क्या है माइनस का 1.25 और प्लस करेंगे माइनस का कितना आएगा 3 यहाँ पर और ये 0.25 तो 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस 7 ये 0.75, आपका आंसर आएगा 2, दैट इज आंसर। ठीक है, तो इतने इजी हैं ये, इतने आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा अगली सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।